अभी के टाइम में बिना अच्छी एडिटिंग किए सोशल मीडिया पे ग्रो करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सभी लोग बड़े क्रिएटर्स की तरह एडिट करना चाहते हैं, लाइक ट्यूब सेंसेई, ईमान गाजी, नॉक्सकट, डिकोडिंग वाईटी एंड मेनी मोर। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इनके जैसे एडिटिंग सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। योर स्मार्टफोन इज मोर देन इनफ टू एडिट लाइक देम। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को इस वीडियो में 7 क्रेजी एनिमेशन सिखाने वाला हूँ, जैसे माउस एनिमेशन, मूव अलोंग पाथ, पेपर अनफोल्ड इफेक्ट, टाइमलाइन एनिमेशन, 3D आइकॉन एनिमेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट एंड टेक्स्ट मॉर्फ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने ऐसे और 100 मोबाइल एनिमेशंस 5 वीडियोस में कवर किए हैं। तो अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स और 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं पार्ट बाय पार्ट सब अपलोड कर दूंगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो अब हम बनाने वाले हैं एक कूल माउस एनिमेशन। नीचे से ऐड बटन पे क्लिक करो और रेक्टेंगल शेप ले लो, सेकेंड वाला। एडिट शेप पे जाके इसका साइज बढ़ा लो जितना तुम्हें चाहिए। आई एम इंक्रीजिंग इट लाइक दिस। वाई पे क्लिक करके विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा लो। ओके, सो राउंडेड कॉर्नर के लिए रेडियस पे टैप करो और इसे 50 कर दो। अब बैक जाके टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लो। लेट्स मेक इट 10 सेकेंड्स। टाइमलाइन सेट होने के बाद स्टार्ट पोजीशन पे आ जाओ। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो उसके लिए कलर एंड फील पे जाओ एंड अपना डिजायर्ड कलर चूज कर लो। मैं ये वाला कलर चूज करता हूँ। इतना कर लेने के बाद बैक आ जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट एनिमेटिंग दिस शेप। अब एनिमेशन के लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, फिर पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो जिससे एंकर पॉइंट दिखने लगेगा। उस एंकर पॉइंट को शेप के कॉर्नर पे सेट कर दो। नाउ क्लिक ऑन स्केल एंड एक की फ्रेम अप्लाई करो। लेट्स से मुझे एनिमेशन 3 सेकेंड्स में कंप्लीट करनी है, तो 3 सेकेंड टाइम स्टैम्प पे जाके एक और की फ्रेम दे दो। स्टार्ट वाले की फ्रेम में जाके स्केल को 0 कर दो। इट विल गिव अस दैट पॉपिंग एनिमेशन फील। अब दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ अप्लाई करते हैं टू मेक इट स्मूथ एंड बाउंसी। तो ग्राफ वाले आइकॉन पे क्लिक करो और 4th ग्राफ अप्लाई कर दो। थोड़ा हैंडल एडजस्ट कर लो कर्व के हिसाब से। देख सकते हो एनिमेशन कितनी स्मूथ बन गई है। अब माउस पीएनजी को ऐड करते हैं। ऐड बटन पे जाके मीडिया पे क्लिक करो और अपना माउस पीएनजी इंपोर्ट कर लो। जब पीएनजी ऐड हो जाए तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल करके छोटा कर लो। बैक आके टाइमलाइन एडजस्ट कर लो। फिर ऐड पे टैप करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाके एम्प्टी ग्रुप सिलेक्ट कर लो। अब ग्रुप और माउस पीएनजी को सिलेक्ट करके टॉप पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा उसे टैप करके इन दोनों को ग्रुप कर लो। अब इसको एनिमेट करते हैं। ग्रुप के स्टार्ट पे क्लिक करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और थोड़ा आगे जाके कर्सर को शेप के कॉर्नर पे ले जाओ। स्टार्ट पॉइंट पे आके एक की फ्रेम दे दो। अब 3 सेकेंड पे आके कर्सर को मूव करके यहाँ ले आओ, राइट ऑन द एंकर पॉइंट। डन। अब बीच का मोशन स्मूथ बनाने के लिए वही ग्राफ अप्लाई करो जो पहले किया था। फॉर दैट शेप पे जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में स्केल पे क्लिक करो, ग्राफ ओपन करके कॉपी कर्व कर लो। बैक जाके ग्रुप पे जाओ एंड पेस्ट कर्व कर दो। एंड बस सेम स्मूथ एनिमेशन अप्लाई हो गया। अब इस एनिमेशन के अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। प्लस पे टैप करो, टेक्स्ट सिलेक्ट करो, टाइप करो यूट्यूब। मैं ये कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट। फॉन्ट चेंज कर लो और टेक्स्ट को सेंटर में प्लेस करो। टाइमलाइन एडजस्ट कर लो। अब क्लिपिंग मास्क बनाना है। फॉर दैट रेक्टेंगल शेप को टेक्स्ट के जस्ट नीचे ले जाओ। स्टार्ट पॉइंट पे आके टेक्स्ट सिलेक्ट करो, टॉप राइट के 3 डॉट्स पे क्लिक करो एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क चूज करो। एंड डन। हमारा ऑसम माउस एनिमेशन रेडी हो चुका है। लुक्स सुपर क्लीन एंड प्रोफेशनल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। तो देखो, अब मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कि एलाइट मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पाथ के साथ कैसे एनिमेट किया जाता है। सो स्टार्ट करने के लिए एलाइट मोशन ओपन करो और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो। पहले प्लस आइकॉन पे क्लिक करो और वेक्टर ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करो। नाउ जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से देखना। दिस विल बी आवर कस्टम पाथ। अब कलर एंड फील पे जाओ
बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक को एनेबल करो एंड स्ट्रोक का कलर वाइट कर दो। देन थोड़ा इसको बढ़ा लो ऐसे। अब जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा करते चलो। ओके, सो हमारा पाथ रेडी हो चुका है। अब हम एक शेप ऐड करेंगे, तो प्लस पे टैप करो एंड शेप में से मैं स्टार शेप सिलेक्ट करता हूँ। कलर एंड फिल में जाके मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। परफेक्ट। अब स्टार शेप को सिलेक्ट करो, इफेक्ट ऑप्शन पे जाओ और वहां से मूव अलोंग पाथ इफेक्ट सिलेक्ट करो। स्टैंडर्ड सेटिंग ऑन कर लो। नाउ अगर मैं प्रोग्रेस को इंक्रीज करूं तो तुम देख सकते हो कि ये पाथ के अलोंग स्मूथली मूव हो रहा है। और अगर मैं ओरिएंटेशन ऑप्शन पे क्लिक करूं तो ऑब्जेक्ट भी स्पिन कर रहा है एज इट फॉलोज द पाथ। अब एनिमेशन के लिए स्टार्ट पॉइंट पे आओ, प्रोग्रेस पे एक की फ्रेम ऐड करो, फिर कुछ सेकंड आगे जाके प्रोग्रेस को इंक्रीज कर दो। और लास्ट स्टेप, स्मूथ एनिमेशन के लिए इन दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ अप्लाई करो। एंड डन, योर मूव अलोंग पाथ एनिमेशन इज रेडी। इस टाइप का टाइमलाइन एनिमेशन का यूज करके तुम अपने वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हो। ओके, सो इसके लिए प्लस आइकॉन पे टैप करो एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट। अब मुझे 1940 से लेके 1950 तक का एनिमेशन बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1940, फिर एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में 1941, फिर 1942 और इस तरह से 1950 तक सभी ईयर्स टाइप कर लो। नाउ लेट्स चेंज द फॉन्ट। टेक्स्ट का साइज भी इंक्रीज कर लो जितना अच्छा लगे। मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। मैं इस लेयर को थोड़ा स्ट्रेच कर लूंगा। लेट्स से हमें एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके टेक्स्ट को मूव करो ताकि 1940 स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। नाउ टैप ऑन द की फ्रेम आइकॉन टू सेट द स्टार्टिंग पोजीशन। अब टाइमलाइन में 2-3 सेकंड आगे जाओ एंड मूव द टेक्स्ट लेयर अगेन ताकि 1950 स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। अब मैं की फ्रेम ग्राफ को ओपन करके ये फोर्थ कर्व अप्लाई कर दूंगा। अब एक छोटा सा स्टेप बचा है, मास्क क्रिएट करना। तो प्लस आइकॉन पे टैप करो एंड शेप्स में से एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लो। Resize it so that it nicely covers the year 1950. अब इफेक्ट सेक्शन में जाके सर्च करो Gaussian blur. Apply that effect to this shape. Also ये शेप लेयर को स्ट्रेच करके टाइमलाइन के एंड तक ले चलो। मास्क क्रिएट करने के लिए किसी भी एक लेयर पे लॉन्ग प्रेस करो, देन टैप ऑन द सेकेंड आइकॉन ऑन टॉप। मास्क अप्लाई हो गया। कूल था ना? अगला एनिमेशन और भी सेटिस्फाइंग है, मिस मत करना। सबसे पहले अपनी PNG इमेज इंपोर्ट करो। मेक श्योर कि इमेज PNG फॉर्मेट में हो। अब इसके बाद एक वीडियो फुटेज ऐड करो। मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया है और इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो वहां से डाउनलोड कर लेना। अब इस वीडियो लेयर पे क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो। टैप करो कलर पे, फिर कलर पिकर टूल पे क्लिक करो और उसमें से ऑरेंज कलर सिलेक्ट कर लो और फिर अपनी इमेज को एडजस्ट करो जैसा मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ। कूल। अब इस लेयर को सिलेक्ट करो और ग्रुप लेयर बना लो। फिर से इस ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करो एंड एक और बार क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो। इस बार रेड कलर रिमूव करना है जैसा मैं दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हो ये ऑलरेडी एक प्रॉपर अनफोल्डिंग इफेक्ट जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे लोगो के बाहर का एरिया विजिबल नहीं चाहिए। लेट्स फिक्स दैट। इस लेयर को सिलेक्ट करो और डुप्लीकेट कर लो। टॉप लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो। अब सेकेंड लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ, क्रोमा की को एक्सपेंड करो, स्क्रॉल अप करो और वहां से इन्वर्ट ऑप्शन एनेबल कर लो। अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करो और टॉप के मास्किंग आइकॉन पे टैप करो। फाइनली अब टॉप लेयर अनहाइड कर दो एंड दैट्स इट। कूल था ना? अगला एनिमेशन और भी सेटिस्फाइंग है, मिस मत करना। सो ये टेक्स्ट मॉर्फिंग एनिमेशन काफी कूल लगता है और बनाना उससे भी ज्यादा इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले टेक्स्ट लेयर ऐड करो। स्टाइल इट हाउएवर यू लाइक, फॉन्ट, साइज, कलर जो तुम्हें पसंद हो। अब मैं इस लेयर को 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा ताकि हम दोनों अलग अलग टेक्स्ट मॉर्फिंग के इफेक्ट बना सके। आप जाओ इफेक्ट्स में,
एंड अंडर ड्राइंग एंड एज कैटेगरी ऐड द इफेक्ट कॉल्ड स्मूथ एजेस। ये इफेक्ट दोनों टेक्स्ट के लिए अप्लाई करना होगा। फर्स्ट टेक्स्ट लेयर के लिए लेयर के एंड से थोड़ा पहले एक की फ्रेम ऐड करो, देन जाओ लेयर के एंड तक और वहां जाके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो। दिस विल मेक द टेक्स्ट स्टार्ट फेडिंग इन अ स्मूथ मॉर्फ स्टाइल। सेकेंड टेक्स्ट के लिए लेयर स्टार्ट होने के थोड़ा बाद एक की फ्रेम ऐड करो, फिर जाओ बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे और वहां पे भी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दो। नाउ जब एनिमेशन प्ले करोगे यू विल सी अ वेरी नाइस मॉर्फिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू टेक्स्ट्स। सो सबसे पहले अपने मनपसंद पीएनजी आइकॉन को इंपोर्ट करो। लेट से मुझे स्नैपचैट का पीएनजी चाहिए तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब ऐड इफेक्ट पे टैप करो और रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट सर्च करो, उसे अप्लाई करो। तुम देख सकते हो आइकॉन थोड़ा डल लग रहा है, तो इसे फिक्स करने के लिए लाइट सोर्स ऑप्शन चूज करो। शेडिंग पे क्लिक करके फ्लैट ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। अब लोगो अगेन नॉर्मल हो गया। अब रोटेशन पे क्लिक करो एंड टाइमलाइन के फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम ऐड करो, फिर कुछ फ्रेम्स आगे बढ़ो लाइक 0.40 सेकेंड तक और वहां एक और की फ्रेम ऐड कर दो। नाउ गो बैक टू द फर्स्ट की फ्रेम एंड वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके उसे -60 तक स्वाइप करो। देन सेकेंड की फ्रेम में जाओ एंड अगेन वाई एक्सिस को +35 तक स्वाइप कर लो। नाउ कुछ और फ्रेम्स आगे बढ़ो, जाओ 0.50 सेकेंड पे और एक और की फ्रेम लगाओ, फिर 1.20 सेकेंड तक जाओ, वाई एक्सिस को सिलेक्ट करके उसका वैल्यू 400 तक बढ़ा दो। ऑल्सो एक्स एक्सिस पे क्लिक करके उसे राइट साइड में -20 तक स्वाइप करो टू ऐड मोर डायनामिक रोटेशन। अब की फ्रेम ग्राफ को ओपन करो और थर्ड नंबर वाला ग्राफ अप्लाई कर दो टू मेक द एनिमेशन सुपर स्मूथ एंड दैट्स इट। तुम्हारा 3D आइकॉन एनिमेशन रेडी है। ओके, प्लस बटन पे क्लिक करो। मीडिया से मैं एक आर्टिकल की इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट शेप्स में जाके सर्कल शेप को सिलेक्ट करेंगे। अब सिंपली इफेक्ट ऑप्शन में जाओ एंड सर्च करो मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट। स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लो। नाउ इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्केल यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब इफेक्ट सेक्शन में सबसे पहले एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इस सर्कल को स्टार्टिंग पोजीशन पे रख देना है। देन 2 सेकेंड के टाइम पे जाके इस सर्कल को यहाँ से ले जाके दूसरी जगह स्मूथली प्लेस कर देना है। ओके, सो नाउ स्मूथ एनिमेशन के लिए की फ्रेम ग्राफ ओपन करेंगे और यहाँ से फोर्थ वाले ग्राफ को अप्लाई कर दो। हैंडल को थोड़ा एडजस्ट कर लो फॉर दैट सॉफ्ट ईजिंग इफेक्ट एंड दैट्स इट। तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट रेडी है। तो ये थे 7 क्रेजी मोबाइल एनिमेशंस जो हमने आज के वीडियो में सीखे। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, ऐसे ही 100 और एनिमेशन मैं सिर्फ 4 वीडियोस में सिखाऊंगा। सो अगर तुम चाहते हो पार्ट 2 जल्दी आए तो कमेंट सेक्शन पार्ट 2 से भर दो। मैं तुम्हें एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने ये सारे एनिमेशन प्रॉपरली सीख लिए तो तुम्हें प्रो एडिटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, आई हाईली सजेस्ट तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं तुम्हें बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करूंगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।